नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीगर्भाभ्यां शशिपुरंदराभ्यां नमः माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमो नमः भू नमो नमः भूहर नमो नमः स्वः नमो नमः महा नमो नमः नमो नमः तप नमो नमः शक्त्यं नमो नमः भूर्भुवः स्वः नमो नमः ह्रीं श्रीं क्लीं नमो नमः ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः जय विजय घोषदाय सर्वेश्वर प्रदाताय सर्वदेवेभ्यो नमो नमः सर्वदाता सर्वदेवेभ्यो नमो नमः शंकुजाय नमः चंद्राय नमः मंगलाय नमः बुद्धाय नमः वेंकटेश्वराय नमः गोविंदाय नमः शंकराय नमः रांगराय नमः कल्पे नमो नमः ब्रह्मा मुरारी सुप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतोबुदच गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति ग्राम जगन शांति शांति नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृताम् या कुदेन्दु तुषारार्धवला या शुभ्रवस्त्राविता या बिना वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्त विद्येभ्यै सदा वंदिता शाम माम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। धर्म प्रेमियों, बंधु, आप सबों को आज श्री देवी महापुराण श्रीमद् भागवत देवी महापुराण में स्कंद शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें अनेका एक ऐसी कथाएं हैं जो जीवन को सफल बनाने में साथी बनते हैं और साथी बनने के कारण दुख दरिद्र कष्ट निवारण ज्ञात अज्ञात शत्रुनाम सबका क्षय होता है और क्षय होने के बाद सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मैं आशा करता हूँ कि इस भागवत देवी महाभागवत पुराण का कथा श्रवण करने से मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, यह निश्चय है। साथ ही साथ समस्त विश्व का जगत का कल्याण होगा। इसलिए आप लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे श्रवण करें और अपने भी कृतार्थ हों और मुझे भी कृतार्थ करें। गौरी शंभु गिरा गुरु गोविंद गणपति संग, गौरी शंभु गिरा गुरु गोविंद गणपति संग, गंग सुमरि व्यास भाषा कहत देवी कथा प्रसंग, जासुदेह मति मति विषय स्थित जो जगमात, मति न लखत जय रूप को मति प्रेरक सुखदात, सगल निगम उत्तम सम्मनि हृलेखा जगबंद, मातु भवानी के चरण नमो नमो सुख कंद, तरुण चंद्र सिर दयामय कर अंकुश अरुपास, मंदहास जुत भक्त की काटत सब दुख त्रास। श्री शंकर आचार्य और माता पिता सिर नाहि, देवी भागवत ग्रंथ की भाषा पढ़त पुस्तकाय हो। सर्व चैतन्य रूपां त्वमाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात्। ओम सर्व चैतन्य रूपां तौमाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात्। ओम सर्व चैतन्य रूपां तौमाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात्। ओम सर्व चैतन्य रूपां तोमा आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात्। ओम सर्व चैतन्य रूपां तोमाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात्। शौनकुवाच सुत सुत महाभाग धन्योषि पुरुषर्वः जदधीतास्त्वया सम्यक् पुराण संहिता शुभा, अष्टादश पूर्णानि कृष्णेन मुनिना अघ, कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नघ, पंचलक्षण युक्तानि सहरहस्यानि मानदः, त्वया ज्ञातानि सर्वाणि व्यासरत्वति सुतात्। अस्माकं पुण्ययोगेन प्राप्तस्त्वां क्षेत्रम् उत्तमः, दिव्यं विश्वसनं पुण्यं कलि दोष विवर्जितं
जय जय जगत जननी सबकी चैतन्य अर्थात आत्मा रूप उस अनादिभूत ब्रह्म विषयक शुद्ध सत्व अंतर्मुख प्रतिबिंब विशिष्ट वृत्ति रूप विद्या को अर्थात आत्म रूप उस प्रसिद्ध विद्या को ध्यान करते हैं। इस प्रकार ध्यान की हुई माया विशिष्ट ब्रह्म रूपिणी भगवती हमारी बुद्धि को ध्यान करने में प्रेरणा करे ऐसी प्रार्थना हम जगजननी से करते हैं, जिससे हमारे चित्त की वृत्ति निरंतर उसके चैत्र में गायत्री में अंतर्यामी ब्रह्म प्रतिपादन होने से सब वेद से सम्मत गायत्री के पद और उसी छंद से घटित मंगला चरण से ही वह भागवत में प्रतिपाद्य भी वस्तु माया विशिष्ट अंतर्यामी ब्रह्म रूपी ही है, ऐसा जानना चाहिए। सौनक बोले कि हे महाभाग सोचे, तुम धन्य हो जो तुमने संपूर्ण पुराण संहिता भली प्रकार अध्ययन की है। हे पाप रहित जो दिव्य 18 पुराण भगवान वेद व्यास जी के ने रचना की है, सो तुमने भली प्रकार अध्ययन किए हैं। वह सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित्र के सहित 5 लक्षण वाले हैं। वह गुप्त अर्थ सहित आपने सत्यवती पुत्री व्यास जी से पढ़े हैं। हमारे पुण्य युग से आप यहाँ उत्तम क्षेत्र में प्राप्त हुए हो। दिव्य सो मुनियों का विश्राम देने वाला कली के दोष रहित है। प्रेम से बोलिए जगत जननी महारानी की जय। सामो जो यम मुनि नाम हे श्रोतु कामो अस्ति पुण्यदाम पुराण संहिता सुतपुरी त्वं न समाहितः दीर्घायुर्भव सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जितः कथया आद्यं महाभागं पुराणं ब्रह्म संहितं श्रुतेन्द्रियाणि जुता सुता नरा स्वाद विचक्षणाः न शृण्वन्ति पुराणानि वञ्चिता विद्धिनाहीति यथा जिह्वेन्द्रियाह्लाद खडरसये प्रतिपद्यते तथा श्रोत्रे इंद्रियाह्लादको बचो भी शुद्धियां स्मृतः अश्रोतां फनिनां कामं मुहन्ति ही नभो गुणेः शकर्णा ये न शृण्वन्ति ते अपकर्णा कथं न चः अतः सर्वे द्विजा सौम्या श्रोतुकामा समाहिताः वर्तते नैमिषारण्ये चेते कलि भय आर्दितः एन कहनावुपायणः कालातिवाहनम् अस्मितं व्यासनेन मूर्खाणां बुद्धानां शास्त्रचिन्तनैः शास्त्राणि अपि विचित्राणि जल्पायुयुतानि च त्रिविधानि पुराणानि शास्त्राणि विविधानि च वितन्नदाक्षल युक्तानि सर्वामकर्षणानि च नाना अर्थवादयुक्तानि हेतुमन्ति च सात्विकं तत्र वेदान्तं भीमांसां राजसां मतं तामसां च ज्ञानशास्त्रं हेतुवादादिविजन्तितः तथैव च पुराणानि त्रिगुणात्मनि कथनानि न कथितानि त्वया सौम्यः पञ्चलक्षान्वन्तिं च तत्र भागवतं पुण्यं पद्मं वेदशां मितम कथितम जत त्वया पूर्व सब लक्ष्यं संयुताः। यह मुनियों का समाज है। हम सावधान चित्त से पवित्र संहिता सुनने की इच्छा करते हैं। आप हमसे कथन कीजिए। हे सर्वज्ञ तीन ताप रहित आप दीर्घायु हो जाइए। हे महाभाग इस समय आप ब्रह्म संबत पुराण वर्णन कीजिए। हे श्रोतादि इंद्रियादि युक्त मनुष्य स्वाद में विचक्षण है, वो विधि से वंचित हुए पुराणों को नहीं सुनते हैं। जैसे 6 रसों में जीवा और इंद्रियों का सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार वचनों द्वारा बुद्धिमानों ने श्रोतेंद्रिय को आह्लाद देने वाला महात्माओं के वचन कहे हैं। श्रोत रहित होने से भी शब्द से सर्वमोहित हो जाते हैं, और जो कर्ण युक्त होकर भी कथा नहीं सुनती, उनको कर्ण ही
नहीं जानो। इस कारण हे सौम्य, संपूर्ण ब्राह्मण सावधान होकर सुनने की इच्छा वाले कली भय से नैमिषारण्य क्षेत्र में निवास करते हैं। जैसे ही वैसे समय व्यतीत करना ही चाहिए। मूर्खों का समय व्यसन में और पंडितों का पुराण शास्त्र के विचार में व्यतीत होता है। और शास्त्र भी विचित्र है, जिनमें जिनमें न्याय आदि के अनेक जल्पवाद है, और पुराण भी अनेक सात्विक आदि भेद से 3 प्रकार के हैं। इसी प्रकार शास्त्र भी अनेक हैं, जो मितवाद से युक्त गर्व और अमर्ष करने वाला है। यह प्रेक्षक श्लोक है, जिनमें अनेक अर्थवाद हेतु वादादि के वचन है। उन शास्त्रों उन शास्त्रों वेदांत, सात्विक, मीमांसा, राजसिक और हेतुवाद से निकर न्याय तामसी है। इसी प्रकार पुराण भी कथानक से 3 प्रकार के हैं। सो आपने 5 लक्षण युक्त कहे हैं। उनमें यह 5वां पुराण श्रीमद् भागवत देव सम्मत, वेद सम्मत संपूर्ण लक्षण कहा जाता है। जय जगजननी माता, उद्देश्य मातृन तथा कृतम महाअद्भुतम मुक्तिप्रदम मोक्षाणामहम कामदम धर्मदम तथा विस्तारेण आख्या ही पुराणोदतमाद्रातः श्रोतुकामः द्विजा सवे दिव्यम भागवतम शुभम वह तम तुझानाशी धर्मज्ञयम पौराणी सहिता किल्लः कृष्णोक्तं गुरु भक्त वात्स्य सम्यक सत्वगुणाश्रयाः सत्त्वानन्यानि सर्वज्ञाः त्वन्मुखानि निशितानि च नैवतीर्तिर्विद्यामोऽद्य शुद्धा पाणि अमृत यथा धिक्यशुद्धां पीवतां शुद्धः मुक्तिर्नैव कदाचनः पीवन भागवतं सद्यो नरमुच्यते संकटात् शुद्धापाननिमित्तं व्यक्तकृता जज्ञाशतशः न शान्तिमधिगच्छामः शुद्ध सर्वात्मना वयं मंखानां हि फलं स्वर्गात् प्रच्य अवयनं पुनः एवं संसारे चक्रे अस्मिन् भ्रमणं च निरन्तरं विना ज्ञानेन सर्वज्ञयो नैव मुक्ति कदाचनः भ्रमतां कालचक्रेण नारायणां त्रिगुणात्मकैः अतः सर्वरसोपेतां पुण्यभागवतं वदः पावनां मुक्तिदं गुह्यं मोक्षणां सदा श्रियम वह आपने उद्देश्य मात्र से कथन किया, जो मुमुक्षुओं को मुक्ति का देने वाला और धर्मात्माओं को धर्म और कामना देने वाला। वह उत्तम पुराण आदर से विस्तार पूर्वक कहिए। हम सब ब्राह्मण दिव्य भागवत के सुनने की इच्छा करते हैं। हे धर्मज्ञ, आप तो पुराण संहिताओं को है जानते हैं। वह गुरु भक्ति रखने के कारण व्यास जी ने तुमसे सम्यक प्रकार से कहा है। सर्वज्ञ आपके मुख से निकले हुए और पुराण सुने भी, परंतु सुधापान से देवताओं के समान हमारी तृप्ति नहीं होती है। हे सूत, यदि मुक्ति न तो अमृत पान को धिक्कार है। भागवतामृत पान से मनुष्य शीघ्र संकट से छूट जाता है। सुधापान के निमित्त जो सहस्त्रों यज्ञ किए हैं हे सूत, उससे हम सब प्रकार के शांति का प्राप्त नहीं होते हैं। कारण कि यज्ञों का फल स्वर्ग है और स्वर्ग से फिर आवृत्ति होती है। इस प्रकार संसार चक्र में निरंतर भ्रमण करना होता है। हे सर्वज्ञ, बिना ज्ञान से तो मुक्ति नहीं होती है। यह मनुष्य इस त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण ही करते रहते हैं। इस कारण सब रसों से युक्त पवित्र भागवत कहिए, जो मुमुक्षुओं को पवित्र करने वाली मुक्तिदायिनी होने से सदा प्रिय है। गायत्री सम्मित होने से प्रश्न में 4 श्लोक कहे हैं। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय। अपार जगत जननी महिमा है तेरी अपार जगत जननी महिमा है तेरी
तू है भवानी त्रिलोचन की रानी, तू है भवानी त्रिलोचन की रानी, तेरा पुजारी त्रिलोचन पुरारी, तेरा पुजारी त्रिलोचन पुरारी, शिव जी है जिनका नाम, अपार जगत जननी महिमा है तेरी अपार, अपार जगत जननी महिमा है तेरी अपार। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयजति। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयजति। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयजति। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयजति। ओम श्रुतवाच धन्यवाहमिति भाग्योऽयं पवित्रोऽयं महात्मभिः जत्पृष्टं सुमहत् पुण्यं पुराणं वेद श्रुतं तदहं सम्प्रवक्ष्यामि सर्वश्रुत्यं यर्थं सम्मतं रहस्यं सर्वशास्त्रागामं मागानगामानु उत्तममः नत्वा तत्पङ्कजं सुललितं मुक्तिप्रदं योगिनां ब्रह्मा आदि अपि सेवितम् स्तुति परिध्येयं मुनीन्द्रैः सदा वक्ष्यामि यद्य सविस्तरं बहुरसं श्रीमद्पुराणोक्तं भक्त्या सर्वरसालया भगवती नाम्ना प्रसिद्धं आत्मभिः मुनिभिः ध्यानास्पदं प्रापितः प्रत्यक्षां भगवती सा भगवती सिद्धिप्रदा अस्याद सदा सृष्ट्वा अखिलं जगदिदं सत सत स्वरूपम शक्तया त्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम संकीर्तयं कल्पसमयि रमते तदेकातांग विश्व सर्व विश्वजननी मनसा स्मरामि ब्रह्मर्षि जगति अखिलमेति प्रसिद्धं पौराणिकस्यं कथितं खलु वेद विद्यभिः पुराण विष्णु अस्तुनाभिः कमलकिल्लं तस्य जन्म तैरुक्तमेव सृजति न हि स स्वतन्त्रः विष्णुरस्तु शेष शयने स्वपितित काले त्वं नाभि पद्ममुकुले खलु तस् जन्म आधारता किल्लं गतो अत्र सहस्रमौली संबोध्यतां स भगवान ही कथम मुरारी। बोलिए प्रेम से जगत जननी भगवानी मान की जय। जय शेषो जी बोले कि धन्य हो और अति भाग्यवान हूँ, महात्माओं ने मुझे पवित्र कर दिया। और सूत जी कहते हैं कि महात्माओं ने मुझे पवित्र कर दिया, जो आपने वेद विख्यात महापुण्यदायक पुराण सुनाने की इच्छा की है। सो मैं संपूर्ण श्रुति के अर्थ से युक्त पुराण सुनाने की इच्छा करता हूँ। सो जो अब सब शास्त्रों का राज्य पुराणों में श्रेष्ठ है, उसके शेष पद कमल मुनियों को मुक्ति देने वाले प्रणाम करके जिनकी ब्रह्मादि सेवा करते हैं और स्तुति में तत्पर मुनिंद्र जिनका ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम कर यह परमोत्तम पुराण रस युक्त विस्तार के साथ आपसे कहता हूँ। हे द्विजों, हे ब्राह्मणों, हे भक्तों, हे धर्म प्रेमियों, परम भक्ति से यह देवी पुराण आपके प्रति कहता हूँ। जो वेद मार्ग में सदा आद्या परा विद्या कही जाती है, जो सर्वज्ञ सब बंधन छेदन में निपुण सबके आशयम स्थित, जिसको दुरात्मा नहीं जान सकते हैं, जिसको मुनि अपने ध्यान में प्रत्यक्ष करते हैं, वह भगवती हमारे ऊपर सदा प्रसन्न होकर सिद्धि की देने वाली है। इस सत असत रूप जगत को निर्माण करके जो अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति से इस जगत की रक्षा करती है और कल्पांत में संहार कर उसी का रमण करती है, उस सब विश्व की माता को मन से प्रणाम करता हूँ। यह वार्ता प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा इस संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और वेदवादी पुराण ज्ञाता भी इसी वार्ता को स्वीकार करते हैं। परंतु ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु की नाभि कमल से हुआ है और उन्हीं की प्रेरणा से ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं। वह स्वतंत्र नहीं है और प्रलय
काल में विष्णु विशेष की शैया में शयन करते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म है। जो भगवान प्रलय काल में शेष जी की आधारता को प्राप्त होते हैं, वह मुरारी किस प्रकार जगत रचना में स्वयं संबोधन किए जा सकते हैं। रस रूप में मात्र बिना ही रस स्थिति के या सर्वभूताई एकीला शक्ति रूपा तंग सर्वभूत जननी शरणं गतो अस्मिन् जोग निद्रा निर्जितम विष्णु दिष्टाम्बुजि स्थितः अजातुष्टावं देवी तामहं शरणं व्रजे ताम ध्यात्वा सगुणं माया मुक्तिदाम निर्गुणां तथा बच्चे पुराणम अखिलम शृण्वन्ति मुनियस्त्रियः पुराण उत्तमं पुण्यम श्रीमद्भागवताभिधम् अष्टादश सहस्राणि श्लोका अष्टततु संस्कृताः स्कन्धद्वादश चैवात्रयं कृष्णेन बीता शुभा त्रिशतं पूर्णम् अध्याया अष्टादश जुता स्मृताः विशन्ति तथा षष्ठी चत्वारि सप्तमे अष्टमे तत्व संज्ञा पंचमश नवमी तथा त्रयोदश तो संप्रोक्तम दशमे मुनिना किल्लः तथा चेका एकादश स्कंधे चतुर्विंशति रीताः चतुर्दशेव च अध्याय द्वादशे मुनिशतमः एवं संख्यातेन पुराणे अस्मिन् महात्मनः अष्टादश शास्त्रीया संख्या च प्रकृतितः सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरित शिवं पुराणां पंचलक्षं निर्गुणा या सदा नित्यां व्यापिका कृताः शिवयुग माया अखिल धाराया तुर्याया या च संस्थिता जो एकार्णव जल सागर है वह रसरूप है और जो बिना पात्र के उसी की स्थिति नहीं हो सकती है। इसके धारण करने को जो शक्ति रूप है उस सब संसार की जननी को मैं प्रणाम करता हूँ। जोग निद्रा से नेत्र नीचे भगवान विष्णु को कमल में स्थित ब्रह्मा जी ने जिस देवी को स्तुति कर प्रसन्न किया उसी की मैं शरण होता हूँ। उस सगुण निर्गुण मुक्तिदायिनी माया को ध्यान करके संपूर्ण पुराण कथन करता हूँ। हे मुनियों, हे भक्तों, हे धर्म प्रियो, तुम सुनो, यह श्रीमद् भागवत पुराण परमोत्तम है। इसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद है और सब 300 अध्याय व्यास जी ने कहे हैं। 300 अध्याय व्यास जी ने कहा है। उसमें पहले स्कंद में 20, दूसरे में 12, तीसरे में 30, चौथे में 25, पांचवें में 35, छठे में 31, सातवें में 40, आठवें में 24, नौवें में 50, 10वें में 13, 11वें में स्कंद में 24, 12वें में 14 है। इस प्रकार इस पुराण की इस प्रकार महात्माओं ने संख्या कही है। ऐसी इसकी 18 सत्र संख्या कही है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित पुराण की लक्षण है। जो निर्गुण सत्य नित्य नित्य व्यापक विकृत शिवा है, योग से जानने योग्य सबका आधार, जो तुरीय में स्थित है, जो तुरीय में स्थित है, तुरीय में स्थित है। तस्या तो सात्विकी शक्ति राजसी तामचित्ता महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली शक्तिस्त्रिय तासाम तृष्णा शक्ति नाना देहांगीकार लक्षण सृष्टियर्थम च समाख्यात सर्गशास्त्र विशारदयी हरिद्राणाम रुद्राणाम समुत्पत्तिस्ततः स्मृताः पालोनत्पत्ति नाशायार्थम प्रतिसर्ग स्मृतो ही सोम सूर्योद भवानाम च राज्ञां वंश प्रकृतिनम हिरण्यकशिपु आदीनाम वंशास्ते परिकीर्तिताः स्वयं भुवः मुखानां च मनुनां
परिवर्णनम काल संख्या तथा तेषां तततन मनवंतराणि च तेषां वंशानुकथनम वंशानुचरितम स्मृतम पंचलक्षण युक्तानि भवन्ति मुनिसत्तमः सपादलक्ष्यं च तथा भारतं मुनिना कृतम् इतिहासं प्रति प्रोक्तं पंचमं वेद संहितं शौनकुवाच कानि तानि पुण्णानि बुरी सुतः विस्तरं स विस्तरं कति संख्यानि सर्वज्ञ श्रोतुकामा वयं द्विहि कलिकाल विभीता स्मुः नैमिषारण्यवासिनः वर्माणा अत्र समादिष्टा चक्र दत्त्वा मनोमयं कथितं तेन न सर्वगां गच्छेतु पृष्ठतः नैमिषं श्रूयते यत्र स देशपावनस्मितः कलेशा तत्र प्रयुषुणः कञ्चिताति भविष्यति तावतिष्ठन्तु तत्रैव यावत् शतयुगं पुनः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा यत्कथानकं चाल्यानगतं स्तुन्न सर्वदेव दीक्षयः। बोलिए प्रेम से जगजननी भवानी दुर्गा की जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी की जय। इन्हीं तीन शक्तियों के देह अंगीकार लक्षण वाला तत्व जो सृष्टि के निमित्त है, तत्व विशारद उसी को सर्ग कहते हैं। उन शक्तियों को परिणाम स्वरूप हरि, ब्रह्मा और शिव इन प्रादुर्भाव, पालयन, उत्पत्ति और संहार रूप होने के प्रतिसर्ग कहते हैं। सोम सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र कीर्तन करना और हिरण्यकश्यप आदि का चरित्र कथन वंश है। स्वयंभुव आदि मनुओं का वंश है। मनुओं का वर्णन करना और उनकी काल संख्या कथन मनवंतर वर्णन है। उनके वंश का अनुकथन ही वंशानुचरित है। इस प्रकार पुराण 5 लक्षण युक्त होता है। व्यास जी ने 1.25 लक्ष भारत कथन किया है। वह 5वां वेद सम्मत इतिहास कहता है। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, वे कितने सब पुराण और कितनी उनकी संख्या है, आप सब विस्तार पूर्वक कहिए। कलिकाल से डरे हुए हम नैमिषारण्यवासी हैं। ब्रह्मा ने मनोमय चक्र देखकर हमको यहाँ स्थापित किया है और यह कहा कि तुम इस चक्र के पीछे चले आओ। जहाँ इस चक्र की धार शीर्ष हो जाए वही स्थान पवित्र जानना। वहाँ किसी प्रकार भी कली का प्रवेश न होगा। तब तक तुम वहाँ रहो जब तक फिर सतयुग आवे। यह उनके वचन को सुनकर और उस चक्र को ग्रहण कर चले और वह चक्र भी सब देश के देखने की इच्छा से चला। बोलिए प्रेम से जगजननी भवानी की जय। प्रेत्यायात्रम चालयस चक्रम नेमिं शेषो यत पश्यतः तेनेदं नैमिष्यं प्रोक्तं क्षेत्रं परं पावनं कलिप्रवेशो नैवात्रं तस्मात् सदां कृतं मया मुनिभिः सिद्धसंघेशः कालीभिर्महात्मभिः पशुहीनां कृता यज्ञा पुराणो साध्यैः किल कलाति वहनं कार्यं यावत् सतयुगा मम भाग्ययोगेन सम्प्राप्तः श्रुतं त्वं चात्र सर्वदा कथया याद्य पुराणं हि पावनं ब्रह्म संहितं सुश्रुवा सर्वे वक्ता त्वानुमतिं निर्वया पारा वयं नूनम् एकाचित्तास्तथि विचः त्वं सुत भवदीर्घायुर्तापत्रय विवर्जितः कथया आद्यं पुराणं हि पुण्यं भागवतं शिवम् जत धर्मार्थ कामानां वर्णनं विधि पूर्वकं विद्या प्राप्तिं तथा मोक्षं कर्तुं मुनिना किल दोपयायन मुनिना कथयाश्च पावनं न तृप्यामो वयं श्रुतं कथां श्रुत्वा मनोरमाः सकलगुणगणां नामैकमात्रं पवित्रम् अखिलं भुवन मातुर्नाट्यवद्य विचित्रतम निखिलां अखिलं मनगणानां नास्केतासकामकन्दं प्रकट्य भगवत्या नाम युक्तं पुराणं। प्रेम से जगदम्बा भवानी की जय। भगवान यहाँ कली का प्रवेश नहीं होता है, इस कारण यहाँ हमने स्नान किया है और सिद्ध महात्मा मुनि कली से भीत होकर यहाँ रहते हैं। यहाँ हमने पशुहीन केवल पुराणों शादी से
यज्ञ किए हैं और सतयुग के आने तक यहाँ समय बिताते हैं। हे सूत जी, आप हमारे भाग से यहाँ आए हैं, आप परम पवित्र ब्रह्म संहित पुराण कहिए। हे सूत जी, हम सब सुनने की इच्छा करते हैं, आप बड़े बुद्धिमान वक्ता हैं, हम इस समय व्यापार रहित का चित्त हैं। हे सूत जी, तीन दाप रहित आप दीर्घायु हो जाइए। आप पवित्र कल्याण दायक ब्रह्म संवत भागवत पुराण कहिए, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष विद्या की प्राप्ति विस्तार से वर्णन किया है, वही पुराण कहिए जो पवित्र कथा व्यास जी ने कही है। हे सूत, उस मनोरम कथा के सुनते हुए हम तृप्त नहीं होते हैं। संपूर्ण गुण समूह का एक ही पवित्र पत्र जो सब जगत की माता की लीला से चरित्र है करती है, उससे विचित्र अनेक पाप समूहों का नायक कामना पूर्वक यह भगवती के नाम से युग प्रकट करो। बोलिए प्रेम से जगत जननी भगवानी की जय। तू है भवानी त्रिलोचन की रानी, तेरा पुजारी त्रिलोचन पुरारी, शिव जी है जिनका नाम अपार, जगत जननी महिमा है तेरी अपार। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दास्यमिति मामो मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, सत्य पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सत्तं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत्, यां गति समवाप्नोति न तां परमादयसुरा। सापराधो